कि जब कोविड आया तो सारे विश्व की बहुत सारी रिसर्च एजेंसीज ने लिखा, एक आदमी झूठ भी लिखा था कि आधा भारत जो है वो तबाह हो जाएगा, करीब 40-50 करोड़ लोग जो है मर जाएंगे। उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे अपने ही देश के लोग, बड़े बड़े राजनीतिक नेता, कई सारे टॉप मीडिया के लोग, कई इंटेलेक्चुअल लोग और कई सारे राइटर्स और हिस्टोरियंस टाइप के लोग जो थे, जिनकी बातें लोग सुनते हैं, उन्होंने भी यही बोला। और ऐसी कोशिश की जा रही थी कि भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग मर जाएं ताकि वो लीडरशिप के ऊपर उंगली उठा सकें और सत्ता परिवर्तन हो जाए भारत में, शायद इसी बहाने, क्योंकि इलेक्शन में तो लोग जीतते नहीं। वो मुझे बुरा लगा। मुझे लगा ऐसी क्राइसिस के वक्त में ऐसा नहीं करना चाहिए। और धीरे धीरे जब हमने रिसर्च करना चालू किया तो मुझे ये पता चला कि एक विधिवत तरीके से, जो हमने फिल्म में असली चीज भी दिखाई है, एकदम रियल है, एक टूल किट क्रिएट की गई और जिसमें कई लोगों को एज अ ब्रांड एम्बेसडर एम्प्लॉय किया गया इंडिया में, जिसमें करोड़ों रुपए बांटे गए, जिसके थ्रू फॉरेन की जो वैक्सीन्स थी, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं उनको भारत में प्रमोट करके इंडिया की वैक्सीन ना बने, ये पूरा प्रयत्न किया गया। क्योंकि इंडिया की वैक्सीन बनने का मतलब ये है कि भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा और उसके बाद इसको किसी के आगे घुटने नहीं टेकने पड़ेंगे। और भारत घुटने टेकता रहे, इस बात का बहुत प्रयत्न किया गया। भारत को एक तरह से बेचने की कोशिश की गई, भारत के इंटरेस्ट को बेचने की कोशिश गई, और उससे मेरा खून भी खौला और मुझे बहुत दिल में बहुत बुरा भी लगा। और उसी कारण हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये कहानी बताना बहुत आवश्यक है। और कहानी बताते बताते हमको पता चला कि इस देश की महिलाएं कितनी महान हैं, उनके सैक्रिफाइस के आगे वर्ल्ड में कोई चीज नहीं है। एंड उसी को हमने शोकेस किया फिल्म। उस वक्त आपको तो पूरे दुनिया के साथ चैलेंजेस थे, भारत के साथ चैलेंजेस थे, हर एक नागरिक के साथ चैलेंजेस थे, मगर जैसे कि मैंने बताया कि ये पूरे टीम इंडिया की अप्रोच थी, पूरा होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच थी, जिस तरीके से हम लोग ये वैक्सीन को बना पाए और कोविड के ऊपर, महामारी के ऊपर हम लोग फतेह कर पाए। चाहे वैक्सीन हो, चाहे टेस्टिंग हो, चाहे मास्क हो, चाहे पीपीई किट हो, वो सब पूरा होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की वजह से और डायनेमिक लीडरशिप की वजह से हम लोग कर पाए। मैं बलराम भार्गव जो साइंटिस्ट है हमारे, उनका रोल अदा कर रहा हूँ। ये पूरी जो कहानी है वो जो हमने जो वैक्सीन बनाई, कोवैक्सीन, उस पर आधारित है। और किस तरह से, मतलब किस किस दायरे से गुजरे हम सभी, मतलब जो ज़्यादातर 70% जो है वो औरतें हैं साइंटिस्ट, और किस तरह से उन्होंने कोप अप किया है इस पूरे कोविड के दरमियान। सभी तो डरे हुए थे और बात ये थी कि अंधेरे में तीर मारना था, मालूम नहीं था कि किसके खिलाफ हमको लड़ना है। वैक्सीन वॉर, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, भारत ने जो वैक्सीन बनाई थी रिकॉर्ड टाइम में, उस विषय पर यह फिल्म बनी है। ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी थी हमारे वैज्ञानिकों की, क्योंकि आज तक जितने भी वैक्सीन्स हमें मिले हैं वो बाहर से मिले हैं, क्योंकि फार्मा लॉबीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि किसी भी देश को वो वैक्सीन सुपर पावर बनने नहीं देना चाहती। और इसके अगेंस्ट भारत ने एक लड़ाई लड़कर आत्मनिर्भर होकर किस तरह से अपनी वैक्सीन बनाई रिकॉर्ड टाइम में। और रिकॉर्ड टाइम में बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा तादाद में लोग रहते हैं,
130-135 करोड़ लोगों की जनता है, सबको 2-2 शॉट्स लगाने थे। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन टाइम, इसका मैन्युफैक्चरिंग, रोलिंग आउट टाइम और फिर लोगों को वो इंजेक्शन देने का एक टाइम, इस सब को देखते हुए बहुत ही कम समय में ये वैक्सीन बनानी थी। और चूंकि लॉकडाउन हो चुका था तो सारी मशीनरी बंद थी। ऐसे वक्त में जो डॉक्टर बलराम भार्गव ICMR के डायरेक्टर जनरल थे उस वक्त, उनके लीडरशिप में ग्रुप ऑफ वुमेन साइंटिस्ट्स, इन्होंने ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल करके दिखाया।